राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे कल, और कल हमने सुना कैसे विदुर जी और उद्धव जी की भेंट हुई, और उद्धव जी को श्री कृष्ण लीला सुनने के लिए श्री उद्धव जी ने विदुर जी को प्रेरित किया कि वे जाएं और कृष्ण लीला सुने। आइए आज हम इससे आगे मांडव्य ऋषि की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। आइए मांडव्य ऋषि की कथा का श्रवण करते हैं। जब विदुर जी मैत्रेय ऋषि जी के पास पहुंच गए, वहां बैठे, उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। तो आगे मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, विदुर जी, मैं आपको पहचानता हूँ। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की। चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला, तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते देख चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। इतने में रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया, तो चोरों ने चुराई हुई सारी धन संपत्ति उसी आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए। वहां राजकोष से चुराई हुई सारी धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि यह मांडव्य ऋषि ही चोर हैं। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने देहांत दंड दिया। अब मांडव्य ऋषि को वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं हैं। ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा, यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को वध स्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को दुख हुआ और पश्चाताप करने लगा कि मैंने निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि से क्षमा करने के लिए प्रार्थना करी। मांडव्य ऋषि कहते हैं, राजन, मैं क्षमा तो तुम्हें कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया गया। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किए हों उसे डर लगता है। पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव्य कहते हैं, मुझ निष्पाप को सजा क्यों। मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चारित्र्य पर कैसा अटल विश्वास। भरतखंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा, जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया गया तो मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। सूली पर लटकाने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दी गई है। यमराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि कहूँगा कि भूल हो गई तो मुनि मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा, जब आप 3 बरस के थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभा हुआ था। उस पाप की यह सज़ा दी गई है। जाने या अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। पुण्य के उपभोग की इच्छा ना करें तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही होगा।
अन्यथा पाप का नाश नहीं होता। लोग शाम को दुकान से घर लौटते समय मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सारे दिन में जो कुछ झूठ बोला हूँ, किसी को ठगा हूँ, जो भी कुछ कुकर्म किया हूँ, वह सभी तुम्हें अर्पित करता हूँ। जय हो। ऐसा ही करते हैं ना हम सब, और फिर सोचते हैं कि चलो आज के सज़ा तो हमने टाल दी, निकाल दी, लेकिन वो सारी सज़ाएं हमको भुगतनी ही होती हैं। जय हो। जय श्री राधे। कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय हो। काया, वचन और मन से जो किया जाए, अर्थात इनसे जो पुण्य किया जाए, वह प्रभु को अर्पण करना है। पुण्य समर्पित हो सकता है, पाप नहीं। भगवान पाप नहीं लेते। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस लेती है, किंतु किसी को दी हुई सजा वापस कभी नहीं लेती। भगवान कहते हैं, कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुझे अपने पाप अर्पित करने चला है। परमात्मा को हमेशा पुण्य समर्पित करो। सदा सदा यही सोचो कि सज़ा मैं सह लूँगा और ठाकुर जी को पुण्य अर्पित करूँगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए। इसी का नाम भक्ति है। भगवान को पुण्य ही समर्पित किए जाने चाहिए। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञान अवस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसका उसे स्वप्न में दंड दिया जाए। मैं बालक था, अतः अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा तुम्हें मुझे स्वप्न में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में होगा। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। अगला विषय है विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि क्रम वर्णन। जय हो। विदुर जी कहते हैं, एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा। अगर अब भी मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैत्रेय जी से विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे। भगवान एक कर्ता हैं, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की। संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी ना तो उनका दुख दूर होता है और ना तो उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया है, किंतु सृष्टि के कर्ता का विचार बार बार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उसने संकल्प लिया कि मैं एक से अनेक बनूं। पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति में से महत्व तत्व और महत्व तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंच तन मात्रा से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते, अतः ईश्वर ने हर एक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक में प्रभु ने प्रवेश किया है, अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। संस्थिति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न भी नहीं किया। मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा। ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं।
ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया, काम ने प्रथम पिता को मोहित किया, प्रथम हुए स्वयंभाव वो मनु और शत्रुपा रानी, सबसे पहले हुए मनु और शत्रुपा रानी। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊं कहाँ। अतः नासिका में से वराह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर भगवान स्वधाम लौट गए। विदुर जी ने कहा, आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी हुई थी? वराह नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। जय हो। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने परीक्षित को। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल हम कश्यप ऋषि और दिति की कथा का श्रवण करेंगे। आगे हम हिरण्याक्ष की कथा का भी श्रवण करेंगे। ये भी सुनेंगे कि धरती रसातल में क्यों डूबी हुई थी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी कथा को लोगों तक शेयर कीजिए। भागवत की कथा सुनने से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, भक्ति का उदय होता है और कृष्ण भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, राधे राधे जपते हुए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे अंदर भक्ति महारानी को विराजें और भक्ति महारानी कृपा करके हमारे जीवन का उद्धार करें। हम नाम जप करें, माला जप करें, ये सब कुछ करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्रीमद् भागवत की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री राधे।